हेलो कोडिंग स्टार्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट के बारे में और कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में। तो आपको पता होगा कि कांस्टेंट हमारा एक टोकन है, ठीक है। कांस्टेंट के अंदर हमारे इंटीजर कांस्टेंट हो सकते हैं, फ्लोट कांस्टेंट हो सकते हैं, लॉन्ग कांस्टेंट हो सकते हैं, हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट हो सकता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। काफी सारे कांस्टेंट होते हैं, बट आज की इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे हमारे कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में और स्ट्रिंग कांस्टेंट के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे जो कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं उनको हम सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं और जो हमारे स्ट्रिंग कांस्टेंट होते हैं उनको हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। अब बात ये आती है कि क्यों हम कैरेक्टर कांस्टेंट के लिए सिंगल कोट्स का यूज करते हैं और स्ट्रिंग कांस्टेंट के लिए हम डबल कोट्स का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको भी। तो इसको समझाने से पहले एक बात मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास एक टोकन और होता है जिसका नाम है आइडेंटिफायर, और आइडेंटिफायर के बारे में हमारे कंपाइलर को बताया गया है कि कंपाइलर जी कभी भी आपको कोई भी वर्ड, कोई भी अननोन कैरेक्टर या फिर कोई भी अननोन वर्ड आपको देखने को मिले, मैं यहाँ पर वर्ड ले रही हूँ एक फ्लिकी, ठीक है। तो आपको कोई भी कैरेक्टर अननोन या फिर कोई भी अननोन वर्ड आपको देखने को मिले कोड के अंदर, तो आप उसको क्या समझ लेना, आइडेंटिफायर समझ लेना। क्या समझ लेना उसको, आइडेंटिफायर समझ लेना। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि हमारे कंपाइलर को आइडेंटिफायर के बारे में क्या समझाया गया कि यदि आपको कोई भी अननोन वर्ड, कोई भी कैरेक्टर आपको दिखाई दे तो आप उसको क्या समझ लेना, आइडेंटिफायर समझ लेना। इतना समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। आप देखो यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। ये मेरा एक कैरेक्टर है, ये मेरी एक स्ट्रिंग है, एक वर्ड है। इनको मैंने यहाँ पर सिंगल कोट्स लगाया, ना ही मैंने डबल कोट्स लगाया। अब इसको हम पहले बिना सिंगल डबल कोट्स के देखेंगे कि क्या निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पर मेरा एक वेरिएबल है फ्लिकी नाम का, ठीक है। उसके अंदर मैं एक कैरेक्टर को स्टोर करवाना चाह रही हूँ, इस एक कैरेक्टर को इसमें स्टोर करवाना चाह रही हूँ। बट जब मेरा कंपाइलर यहाँ आएगा तो वो क्या देखेगा कि ये ए मेरा एक कैरेक्टर है, ठीक है। ए मेरा क्या है, एक कैरेक्टर है। और हमने क्या बताया कंपाइलर को कि जब भी कोई कैरेक्टर देखने को मिले तो उसको क्या समझ लेना, आइडेंटिफायर समझ लेना। तो हमारा कंपाइलर सेम यहाँ पे भी इसको क्या समझ लेगा, आइडेंटिफायर। क्या समझेगा इसको, आइडेंटिफायर, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फ्लिकी हमारा वर्ड है, इस फ्लिकी वर्ड को हम इस नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना चाह रहे हैं, यही चाह रहे हैं, ठीक है। बट जब हमारा कंपाइलर अब इसको देखेगा तो हमारा कंपाइलर क्या सोचेगा कि हाँ ये तो एक वर्ड है, ठीक है। और वर्ड के बारे में भी मुझे बताया था कि आपको कोई भी वर्ड देखने को मिले तो आप उसको क्या समझ लेना, आइडेंटिफायर समझ लेना। तो हमारा कंपाइलर यहाँ इस फ्लिकी को भी क्या समझ लेगा, आइडेंटिफायर समझ लेगा। अब देखो हमने चाहा क्या और हुआ क्या, ठीक है। हमने क्या चाहा था कि ए हमारा एक कैरेक्टर है जो कि हमारा फ्लिकी के अंदर स्टोर हो जाए, ठीक है। ए हमारा क्या है, कैरेक्टर। बट जब हमारे कंपाइलर ने ए को देखा तो हमारे कंपाइलर ने इस ए को क्या बना दिया, आइडेंटिफायर बना दिया, ठीक। सेम जब इस स्ट्रिंग को, ये हमारे लिए तो एक स्ट्रिंग है, हमने स्ट्रिंग समझ के इसको स्टोर करवाना चाहा नेम वेरिएबल के अंदर, ठीक है। बट हमारे कंपाइलर ने इसको क्या कंसीडर कर लिया, आइडेंटिफायर कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो ये होता है जब हम हमारे सिंगल कोट्स और डबल कोट्स का यूज नहीं करते हैं तो, ठीक है। तो क्या हुआ कि जिन्होंने सी लैंग्वेज बनाई है, डेनिस रिची ने, उन्होंने देखा कि हाँ जब से मैंने कंपाइलर को ये सिखाया है कि आपको कोई भी कैरेक्टर या फिर अननोन वर्ड जब दिखाई दे तो आप उसको आइडेंटिफायर समझ लेना, जब से तो मैं मेरा ना ही कोई कैरेक्टर कोड में यूज कर पा रहा हूँ, ठीक है, ना ही मैं कोई स्ट्रिंग यूज कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं कोई भी कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग यूज करता हूँ तो मेरा कंपाइलर उसको क्या समझ लेता है, झट से आइडेंटिफायर समझ लेता है। तो डेनिस रिची ने एक और सॉल्यूशन निकाला, कंपाइलर को फिर एक और स्टेटमेंट समझाई कि भाई अगर अब आपको कोई सिंगल कोट्स के अंदर अल्फाबेट दिखाई दे तब आप उसको क्या समझ लेना, कैरेक्टर कांस्टेंट समझ लेना, ठीक है। उन्होंने बता दिया कि कैरेक्टर कांस्टेंट जब कब होगा, जब कोई भी कैरेक्टर हमारा सिंगल कोट्स के अंदर बंद होगा। और दूसरा ये समझाया कि अगर आपको कोई भी डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखा दिखे, कोई भी स्ट्रिंग लिखी दिखे, ठीक है, तो आप उसको क्या समझ लेना, स्ट्रिंग कांस्टेंट समझ लेना। इतना समझ में आया? अब देखिए अब हमारे कंपाइलर को ये दो और नई चीजें सिखा दी गई, अब हम इन दोनों चीजों का यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंगल कोट्स का यूज करती हूँ एक कैरेक्टर पर, यहाँ पर मैं डबल कोट्स का यूज करती हूँ फ्लिकी स्ट्रिंग में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारा कंपाइलर हम सेम वही काम करवा रहे हैं यहाँ पर अभी भी कि एक फ्लिकी नाम का वेरिएबल है, उसमें ए को स्टोर करवाना चाह रहे हैं। बट अब हमारा कंपाइलर इसको देखेगा तो क्या सोचेगा कि ए मेरा कैरेक्टर तो है बट ये सिंगल कोट्स के अंदर है, तो मेरा
कंपाइलर इसको क्या मानेगा, एक कैरेक्टर कांस्टेंट मानेगा, ठीक है। तो ये इसको क्या करेगा, ये हमारा ए है इसमें स्टोर हो जाएगा अब, क्यों, क्योंकि ये अब हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर वो देखेगा कि हाँ ये वर्ड तो है, ये एक स्ट्रिंग है, बट ये क्या है, डबल कोट्स के अंदर बंद है, तो इसको क्या समझेगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट ही समझेगा, और अब हमारा ये फ्लिकी इस नेम के अंदर स्टोर हो सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि क्यों हम कैरेक्टर के लिए सिंगल कोट्स यूज करते हैं और क्यों हम स्ट्रिंग के लिए डबल कोट्स यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे कंपाइलर को बताया गया है कि कैरेक्टर कांस्टेंट के लिए सिंगल कोट्स यूज करने हैं और स्ट्रिंग कांस्टेंट के लिए आपको डबल कोट्स का यूज करना है, ठीक है। आई होप आपको कुछ अच्छा इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी कोडिंग।